दोस्तों, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की बहुत बढ़िया अदाकारा मानी जाती हैं, मगर लगता है दीपिका पादुकोण के ग्रह नक्षत्र सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। पहले तो दीपिका जेएनयू वाले मामले को लेकर काफी दिनों तक विवाद में रही थी और फिर सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में उठे ड्रग केस में दीपिका का नाम आते ही बवाल मच गया था। एनसीबी दफ्तर में दीपिका को पूछताछ तक के लिए बुलाया गया था और दीपिका की माल वाली व्हाट्सएप चैट ने तो दीपिका के दामन को पूरी तरह दागदार कर दिया था। और अब ड्रग केस में फंसी दीपिका को एक और बड़ा झटका लगा है और इस बार ये झटका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने वाली संस्था मामी की तरफ से दिया गया है। MAMI यानी मामी ने दीपिका से चेयरपर्सन पद को छीन लिया है। तो क्या है मामी के इस कदम के पीछे की पूरी कहानी, आपको बताते हैं सब। आप भी दीपिका को लेकर मामी के कड़क फैसले पर अपनी राय जरूर दें। तो दीपिका पादुकोण ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी कि मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया है। दीपिका के यूं अचानक इस्तीफा देने से फिल्म जगत में खलबली मच गई है, क्योंकि माना जा रहा था दोस्तों कि दीपिका मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन पद पर लंबे समय तक रहेंगी। मगर दीपिका के अचानक रेजिग्नेशन से कई सवाल उठ गए और जब सच सामने आया तो दीपिका पादुकोण के फैंस को बड़ा झटका लगा और फैंस को अच्छा भी लगा। हालांकि सोशल मीडिया पर आकर दीपिका पादुकोण इसके पीछे की कुछ और ही वजह बता रही हैं। मगर सच तो ये है दोस्तों कि दीपिका ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि दीपिका से इस्तीफा लिया गया है। दीपिका को मामी फिल्म फेस्टिवल से बाहर निकाल दिया गया है और इसकी वजह सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद बॉलीवुड में छाए ड्रग केस को लेकर है। जब से दीपिका का ड्रग केस में नाम आया है, तब से ही मामी फिल्म फेस्टिवल ने दीपिका की तरफ अपनी नजरें तिरछी कर ली थी। अब आपको पहले दीपिका की वो पोस्ट दिखाते हैं दोस्तों, जिसमें दीपिका मामी से हटाए जाने को लेकर कुछ और ही कहानी कह रही हैं। दीपिका ने सोशल मीडिया पर अपनी स्टेटमेंट में लिखा, मामी के चेयरपर्सन बोर्ड पर आना और चेयरपर्सन के पद पर सेवाएं देना बहुत ही गहरा और समृद्ध अनुभव रहा। एक आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया भर के सिनेमा और टैलेंट को मुंबई लाना काफी उत्साहजनक रहा, जो कि मेरा दूसरा घर है। मुझे लगता है कि अपने वर्तमान कामों के चलते मैं मामी पर उतना फोकस और अटेंशन नहीं दे पाऊंगी जितनी कि इसको मेरी जरूरत है। मैं ये जानते हुए मामी से अलग हो रही हूँ। अब आपको यहाँ बता दें, दीपिका पादुकोण काम की वजह से इस्तीफा देना बता रही हैं, जबकि 2019 में आमिर खान की पत्नी किरण राव को रिप्लेस कर दीपिका जब चेयरपर्सन बनाई गई थी, तब दीपिका के पास 8 से 10 गुना काम ज्यादा था, ज्यादा फिल्में थी और ज्यादा शूट करना था। अभी तो दीपिका की झोली में इक्का दुक्का फिल्में ही हैं दोस्तों, जिसमें फिल्म 83 में दीपिका का रोल बहुत ज्यादा नहीं है और इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा पठान और सर्कस दीपिका के पास हैं। तो अभी कोरोना काल की वजह से सभी जगह शूटिंग लगभग रुकी हुई है। पिछले 1 साल से शूटिंग्स बेहद कम हो रही हैं। मतलब दीपिका के पास काम का तो इतना बर्डन नहीं है जिस वजह से वो ऐसी इंटरनेशनल संस्था को रिजाइन कर दें। तो अब आपको अंदर की खबर बताते हैं। दरअसल मामी एक ऐसी बिजनेस संस्था है दोस्तों, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती है। मामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित करवाती है और दुनिया भर के लोगों को और दुनिया भर के सिनेमा को मुंबई और बॉलीवुड से जोड़ती है। मामी का पूरी दुनिया के सिनेमा में डंका बजता है। अब ऐसे में जब से दीपिका का ड्रग केस में नाम आया है, तब से ही दीपिका का इस पद पर बने रहना मुश्किल हो गया। और सामने तो ये भी आया है कि दीपिका से कह दिया गया था कि अगर उन्हें 6 महीने के अंदर एनसीबी की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिली तो उन्हें इस पद से हटा दिया जाएगा। और अब जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीबी अपनी चार्जशीट फाइल करवा चुकी है। हालांकि एक्ट्रेस दीपिका का पहली चार्जशीट में नाम नहीं है, मगर एनसीबी ने दीपिका को क्लीन चिट भी नहीं दी है और बहुत संभावना है कि एनसीबी की अगली चार्जशीट में दीपिका समेत कई बॉलीवुड के नाम शामिल हों। तो ऐसे में मामी ने दीपिका को साफ कह दिया कि वो इस अहम पद से रिजाइन कर दें। इसीलिए दीपिका ने इस्तीफा दे दिया, वरना कोई इतना बड़ा पद क्यों छोड़ेगा दोस्तों, वो भी तब जबकि मुंबई में फिर से लॉकडाउन की स्थिति है और बढ़ते कोरोना संकट के बीच तमाम सेलिब्रिटीज घर पर ही बैठे हुए हैं। ना तो शूटिंग हो रही है और ना ही जो फिल्में बन चुकी हैं वो ही रिलीज हो पा रही हैं। और ऐसे में दीपिका का कहना है कि वो काम की वजह से मामी से इस्तीफा दे रही हैं, तो ये बात बिल्कुल भी बचने लायक नहीं है।
तो खुद आकर तो अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगी मैडम, लेकिन फैंस भी इतने बेवकूफ नहीं हैं कि असली बात ना समझ सकें। और ये दीपिका वही हैं दोस्तों जिन्होंने सुशांत के जाने के बाद उनके लिए एक शब्द नहीं कहा था, पर इनडायरेक्टली डिप्रेशन की थ्योरी लाकर उन पर थोप दी थी और अपना भी खूब प्रचार करने में लग गई थी। अभी तो एक एक कर हर बड़े बॉलीवुड स्टार्स का पतन होना तय है दोस्तों, क्योंकि जनता इनके घिनौने कांड जान चुकी है, इनकी सच्चाई जान चुकी है। तो इनके साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। मामी ने दीपिका के साथ बिल्कुल सही सलूक किया और आगे भी इन्हें इनकी औकात दिखाते रहने के लिए इनकी फिल्मों का बायकॉट करें। और इस मुहिम में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। कमेंट कर अपनी राय भी जरूर दें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत केस में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम निकलकर आया है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम दीपिका पादुकोण का है, जिनसे 26 सितंबर को एनसीबी ने पूछताछ की। उन्होंने ये तो कबूल कर लिया कि वो माल वाली चैट यही कर रही थी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ इससे इनकार करने का, मगर इस बात से साफ मुकर गई कि वो ड्रग लेती हैं। लेकिन दीपिका के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत निकल कर आ रहे हैं जिससे हम सबको यकीन हो चला है कि दीपिका किस हद तक ड्रग के दलदल में धंसी हुई हैं। इसी कड़ी में अब एक ऐसा सबूत निकल कर आया है सामने जो ये साबित करता है कि दीपिका कितनी बड़ी झूठी हैं। दोस्तों, दीपिका की अपनी शादी के रिसेप्शन में भी खुलकर सुट्टे मारे गए थे, ड्रग खुला हुआ था, गेस्ट ड्रग ले रहे थे और इसका सबूत है ये तस्वीर, जिसमें आप करण कपाड़िया को देख सकते हैं कैटरीना कैफ के साथ, जो रणवीर सिंह के बेस्ट फ्रेंड हैं और उनके हाथ में एक रोल है। ये कोई मामूली नॉर्मल सिगरेट नहीं बल्कि अलग सा रोल है दोस्तों। इससे साफ पता चलता है कि दीपिका के रिसेप्शन में भी ड्रग खुला हुआ था। तो ऐसे में बहुत संभव है कि खुद दीपिका ने भी सुट्टे मारे हों, क्योंकि वो अपने रिसेप्शन में जिस तरह की हरकतें करती दिखी थी, कई लोग हैरान रह गए थे। उन्होंने अपने रिसेप्शन का गाउन घुटनों से ऊपर बांध लिया था और जमकर अजीब अजीब तरह से डांस किया था, जिसे लेकर वो तब भी काफी ट्रोल हुई थी। लेकिन अब हम सबको उनके इस वियर्ड बिहेवियर की असली वजह समझ आ रही है। तो ऐसे में इस खुलासे पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इनका बायकॉट करते हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।